हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का जो फर्स्ट प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी करना। कोई भी हम क्रॉप कर लगाते हैं तो सबसे पहले है कि वो जहाँ हम लगाने जा रहे हैं जिस क्रॉप फील्ड में, उसकी मिट्टी को भली भांति तैयार किया जाए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग मिट्टी का टर्निंग करें और उसको लूज करें, so that the soil is making fine like grains। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो हमारी अगर मिट्टी महीन होगा, ग्रेन्स की तरह महीन हो जाएगा, तो जो पौधे आप लगाने जा रहे हो क्रॉप का, उसके जड़ मिट्टी में बहुत अंदर तक जा सकती हैं और उससे उनको श्वास लेने में, रिस्पायर करने में, ब्रीदिंग करने में भी आसानी होती है। So in English we can say the preparation of soil is the first step before growing a crop. The most important task in the agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to go deep into the soil. The loose soil helps the roots to breathe easily. Now the next thing, दूसरी चीज पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि the loosened soil हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। आप जानते हैं कि जो मिट्टी में कुछ सॉइल ऑर्गेनिज्म रहते हैं और माइक्रोब्स रहते हैं, जिसमें अर्थवर्म बहुत ही कॉमन है। अर्थवर्म आप जानते होंगे बहुत कॉमन होता है। और ये क्या करते हैं, इनको हम लोग फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। अर्थवर्म्स और सम माइक्रोब्स आर ऑल्सो नोन एज द फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुनः मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, टर्निंग करते हैं और मिट्टी का वो ह्यूमस में बदल देते हैं। ये जो कुछ खाना खाते हैं मिट्टी के अंदर और उसको वो ह्यूमस में बदल देते हैं। और आप जानते हैं कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। इसलिए हम लोग अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। नाउ आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा that the soil contains minerals, water, air and some living organisms। soil के अंदर बहुत सारे minerals होते हैं, water होता है, air होता है, और जो dead plants और animals हैं, मिट्टी के अंदर बहुत सारे पौधे मर जाते हैं। नेचुरल वे में भी बहुत सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं। एंड आफ्टर दैट दे गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स। सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो डिकम्पोज हो जाते हैं और जो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स है, वो फिर क्या होता है, रिलीज बैक इनटू द सॉइल, इनटू द सिंपल फॉर्म में वो बदल दिए जाते हैं मिट्टी में। आप ये भी जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये टॉप लेयर में रहते हैं। इसलिए जब हम क्रॉप लगाएंगे तो हमें मिट्टी को टर्न करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि रूट्स जो हैं क्रॉप के, जैसे पैडी हुआ या वीट हुआ, आप देख सकते हैं कि इनके रूट्स बहुत अंदर तक नहीं जा पाते हैं। दे ओनली गो अ फ्यू सेंटीमीटर्स डीप इनटू द soil। That's why we can say the turning and loosening of soil is also very important in this respect। Now हम लोग जो ये टिलिंग है या टर्निंग है, इसको करते किस चीज़ से हैं? तो इसके लिए हम लोग कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। इसको हम लोग अंग्रेजी में टिलिंग भी कहते हैं या फिर इसको प्लोइंग भी, जुताई भी कहते हैं। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, दैट इफ द सॉइल इज ड्राई, अगर मिट्टी बहुत सूखी हुई है, नमी का अभाव होता है, अगर उसमें मॉइस्चर कम होता है, तो आप देखेंगे कि कभी कभी उसमें आफ्टर प्लोइंग द सॉइल में हैव अ बिग पीसेस ऑफ सॉइल। द प्लो फील्ड में हैव द बिग पीसेस ऑफ सॉइल एंड दे आर कॉल्ड क्रम्स। उनको हम लोग क्रम्स बोलते हैं। सो एंड दिस क्रम्स आर टू बी ब्रोकन। इनको फिर इनको तोड़ने की आवश्यकता होती है और इसको हम लोग प्लैंक की सहायता से तोड़ते हैं। आफ्टर दैट वी आर लेवलिंग द फील्ड। द क्रॉप फील्ड शुड बी लेवल्ड बाय द यूज ऑफ ए लेवलर।
वो लेवलर होता है, उसके हम लोग लकड़ी का होता है और उससे हम लोग खेत को लेवल कर देते हैं, जिससे कि इसमें सोइंग में भी मदद मिलेगी एज वेल एज फॉर इरिगेशन, सिंचाई में भी मदद मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की। आप यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा, प्लो दिख रहा होगा। ये प्लो से आप परिचित होंगे। आजकल प्लो बहुत कम मिलता है देखने को, फिर भी जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड होते हैं उसमें खास करके जो हम लोग नर्सरी वगैरह का यूज करते हैं, मिट्टी में जो बीजरा वगैरह, बिचरा अभी जैसे धान का बिचरा लगाते हैं तो उसमें हम लोग प्लोइंग का यूज करते हैं। खास करके जो प्लो आता है ये ट्रेडिशनल टूल है जो हमारे यहाँ परंपरा से चला आ रहा है। ये इसको 1 पेयर ऑफ बल्स की सहायता से, बैल की सहायता से इसका यूज किया जाता है। और दूसरा आप देखेंगे हो, और तीसरा है कल्टीवेटर जो हम लोग यूज करेंगे। तो प्लो के बारे में आप देखें कि ये पुराने ज़माने से सिंस एंशिएंट टाइम्स इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल, फॉर टर्निंग एंड फॉर रिमूविंग वीड्स, खरपतवार हटाने के लिए भी, एंड ऑल्सो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी इसका यूज किया जाता है। इसमें आप देखोगे स्टूडेंट्स कि आप देख रहे हो ऊपर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है, इसका ये हैंडल है, वुड का बना होता है। इसमें आप नीचे की तरफ देखोगे कि इट हैज ए स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप जिसको हम लोग प्लो शेयर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये आप प्लोइंग का ही है, इसके आगे आप देखते हैं, आप ये देखिए ये हो है। हो का क्या काम है, व्हाट इज हो? इट इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। इसको वीड्स के लिए हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या कभी कभी लूजनिंग ऑफ सॉइल के लिए भी। मिट्टी अगर कड़ी है या हमें छोटा सा फील्ड है तो वहाँ पे हम लोग कल्टीवेटर या प्लो का यूज न करके हम लोग हो का यूज करते हैं, या फिर वीड्स हटाने के लिए खास करके बेसिकली हम लोग इसको वीड्स हटाने के भी यूज करते हैं। तीसरा है, आप देख सकते हैं ये कल्टीवेटर जो वेरी कॉमन नाउअडेज, आप ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर देख सकते हैं स्लाइड के अंदर। नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर एंड इट सेव्स लेबर एंड टाइम। इसमें मेहनत की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है, और इस तरह से हम लोग मिट्टी को तैयार कर लेते हैं सो दैट सोइंग इज डन। ये भी एक कल्टीवेटर ही है। अब हम लोग देखते हैं सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है एग्रीकल्चरल प्रोसेस में, वो है आपका सोइंग। सोइंग मतलब मिट्टी को डालना, प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन सॉइल। किस तरह से हम लोग मिट्टी में बीज को डालते हैं, और सीधे हम लोग नहीं डालेंगे स्टूडेंट, सीड्स आर सिलेक्टेड। हम लोग बीज का सिलेक्शन करते हैं, उसका चुनाव करते हैं। तो कैसे हम लोग चुनाव करेंगे, हाउ? तो पहला पॉइंट है इसमें, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स इज यूज्ड। HYV वेराइटी, जैसे पैडी का आपका जया है, पद्मा है, ये है, इस तरह की सोनालिका है, ये सब कई वेराइटीज आती हैं, उनका हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरा है सीड्स शुड बी जर्मिनेटेड इन नेचर। आप जानते हैं कि मिट्टी सीड्स नेचर में जर्मिनेट कर जाते हैं। आपको मालूम होगा, आप देखते होंगे कभी कभी चना वगैरह को अगर वो आपके आसपास कहीं मिट्टी में गिर जाता है और उसमें मॉइस्चर है तो वो जर्मिनेट कर जाता है, अंकुरित हो जाता है और वो फिर प्लांट में बदल जाता है। तो हम ऐसे सीड्स का उपयोग करेंगे जो डॉर्मेंट नहीं हो। डॉर्मेंट का मतलब कि वो ऐसा नहीं हो कि वो उससे जर्मिनेशन ही ना हो। तो हमें ऐसा सीड्स का उपयोग करना है जो कि जर्मिनेट कर जाए मिट्टी में जाने के बाद। फिर क्या है, जब हम सोइंग करते हैं तो सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ। वो एक राइट डेप्थ में मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी आप सोइंग कर दोगे तो फिर वो नहीं उगेगा, उसको एरेशन नहीं मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ डाल छोड़ देंगे तो दे आर इन्फेस्टेड बाय द बर्ड्स,
चिड़ियों के द्वारा वो खा लिए जाएंगे और फिर आपका क्रॉप नहीं होगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए सीड्स के बीच में। देयर शुड बी ए प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन ईच सीड सो दैट देयर शुड नॉट बी एवर ओवर क्राउडिंग। अगर एक जगह बहुत सारे बीज इकट्ठे हो जाएंगे तो कहीं कम रहेंगे और उससे क्या होगा कि आपका क्रॉप में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा फूड के लिए, लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, और फिर उनका ग्रोथ हैम्पर हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि सीड्स शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीजेज। बहुत सारे ग्रेन्स हैं जिनको आप सीड्स के रूप में यूज करने जा रहे हो, लेकिन अगर वो उसमें ऑलरेडी फंगस लगा हुआ है तो वो क्या होगा कि वो सॉइल बॉर्न डिजीज में बदल जाएगा और आपका क्रॉप जब आप वो जर्मिनेट होगा प्लांट में तो ऑलरेडी वो डिजीज प्लांट होगा, उसका यील्ड अच्छा नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ सोइंग। मेथड्स ऑफ सोइंग, बीज का हम लोग किस तरह से सोइंग करते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग विच आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। द फर्स्ट वन इज द ब्रॉडकास्टिंग। ये ब्रॉडकास्टिंग क्या है, जो सिंपल मेथड है, जो एंशिएंट टाइम से ट्रेडिशनल मेथड है। खेत में गए और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बीज को बिखेर दिया जाता है क्रॉप फील्ड में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। तो इट इज ए मेथड इन विच सीड्स आर सोन मैनुअली डायरेक्टली बाय स्कैटरिंग इन सॉइल। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इट लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स एंड देयर बाय रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड। इसमें ओवर क्राउडिंग का चांस ज़्यादा रहता है, कहीं सीड्स ज़्यादा हो जाएंगे और कहीं सीड्स जो है आपका कम हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। आजकल हम लोग इसके लिए एक अलग से इम्प्लीमेंट यूज करते हैं जिसका कहते हैं सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल क्या है, इन ए सीड ड्रिल एन आयरन फनेल इज प्लेस्ड एट द टॉप। इसमें ऊपर की तरफ एक कीप की तरह की संरचना होती है, फनेल होता है। सीड्स आर पुट इन द फनेल, उसमें बीज को हम लोग डाल देते हैं एंड थ्रू दिस फनेल इट इज रिलीज इन द सॉइल फरो। और नीचे से वो जब सॉइल को चीरते हुए जब वो उसका फ्लो चलेगा तो उसके बीच में वो मिट्टी के अंदर सीड्स गिरते चला जाएगा। ये इसका क्या फ़ायदा है, द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट सेव्स टाइम एंड सीड्स आर सोन एट राइट डेप्थ। इसमें समय की बचत होती है और एक निश्चित डेप्थ में जाके सीड्स पहुंच जाता है सॉइल के अंदर, जिसके कारण उसका जर्मिनेशन भी सही होता है, चिड़ियों के द्वारा वो खाया भी नहीं जा सकता है